नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हुआ हूं एक ज्वलंत मुद्दे के साथ, पटाखों की दुनिया। पटाखों की दुनिया देखते हैं। पटाखों की दुनिया में पटाखों की शुरुआत कहां से हुई और फिर उसका कारोबार कैसे विकसित होता चला गया। 220 वर्ष पूर्व चीन में एक घटना घटी, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इस घटना में अचानक से कहीं हरा बांस जला और फटा। उसके फटने से जो तेज आवाज हुई, उससे वहां स्थित मनुष्य और जानवर डर गए बुरी तरह से। तो जब डर गए तो किन्हीं लोगों के मन में विचार आया कि वहां पर एक नियान नाम का एक बुरी शक्ति, बुरी बला कहेंगे, जो उनके चीन में फसलों और इंसानों को खा जाया करती थी। वो बुरी बला, बुरी शक्ति, उसको दूर करने के लिए जब ये घटना घटित हुई, बांस के फट जलने से जो फटने की आवाज हुई, तो उससे लोग डरे, जानवर भी डरे। तो उनको लगने लगा कि इस आवाज से, इस धमाके से हम बुरी बलाओं को दूर रख सकते हैं। तो उन्होंने शादी ब्याह, जन्म और ऐसे ही मांगलिक अवसरों पर उन्होंने जो है बांस जलाने का काम शुरू किया। होता क्या है कि जो बांस जो होता है ना, कुछ इस तरह से मान लीजिए कि वो होता है, बीच में गांठें होती है उसमें, है ना। इन गांठों के बीच में, जो दो गांठों के बीच में ये खाली स्थान जो होता है, इसमें हवा का दबाव होता है। और जब ये जलता है तो ये जो गांठें फटती हैं, गिरह जो खुलता है ना, उसके फटने से जो आवाज आती है, वही आवाज जो है बुरी शक्तियों को भगाने का काम करती है, ऐसा चीनियों ने माना। उसके बाद 7वीं शताब्दी में बाकायदा हैन नामक राजवंश के समय में इसकी शुरुआत की गई, पटाखों की शुरुआत की गई। क्या किया गया, तब उस समय में गन पाउडर नहीं बना था, तो पोटेशियम नाइट्रेट, शहद, आर्सेनिक सल्फाइड को जलाने पर एक चमकीली फ्लेम, है ना, लपटें उठी। उन लपटों को देख करके उन लोगों ने इसे हुओ याओ यानी फायर डंग का नाम दिया। बांस को फायर डंग से भर करके और फिर उसको जलाने पर जो तेज आवाज के साथ जो बांस फटा, तो उसके फटने से ही, तभी से पटाखों का कंसेप्ट, उसकी अवधारणा विकसित हुई। अब आते हैं, ये तो पटाखों की शुरुआत की बात हो गई। उसके बाद से अरब, यूरोप और एशिया के तमाम देशों में, भारत और दुनिया भर के तमाम देशों में इसका कारोबार, इसका कंसेप्ट धीरे धीरे विकसित हुआ। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पटाखों का जो कारोबार है वो बहुत ही बड़ा कारोबार है। आते हैं, देखते हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ ग्रीन पटाखों की बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पटाखों में वही बारूद, यही सब चीजें ना, खतरनाक जहरीली चीजें निकलेंगी। और अब की बार तो भाइयों बहनों, दोस्तों, छात्रों, सर्वप्रिय छात्रों, पाकिस्तान और चाइना के इन दोनों की मिली भगत से कुछ ऐसी जहरीली मात्रा का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है पटाखों में। लड़ियों में कुछ ऐसी रोशनी डालने की बात हो रही है जो हमारी आंखों के लिए, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसी तो कुचाल उनकी होती रहती है, हमारे देश को खराब करने की, हमारे देश को जो है ना प्रदूषित करने और डराने धमकाने की, इस तरह की चाल होती है इन दोनों की। इन जो हमारे पड़ोसी लेकिन खास दुश्मन देश हैं, तो इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। विशेष रूप से चीनी पटाखों से हमारे देश में प्रतिबंधित है। ये जो जितने भी खतरनाक चीजें हैं, ये प्रतिबंधित है, सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। लेकिन कुछ बेईमान व्यापारी लोग क्या करते हैं, बेईमानी से चोरी छुपे जो उसका आयात करते हैं और बेईमान तरीके से, बेईमानी को और मुनाफाखोरी के तहत जो है उसका सप्लाई करते हैं। जबकि ये पकड़े जाने पर ये जो है विस्फोटक अधिनियम का भी खिलाफत करते हैं। ये सब विस्फोटक अधिनियम 2008 को भी नहीं मानते हैं
और तमाम निदेशालयों और जांच एजेंसियों की जो रिपोर्टें आई हैं वो यही कहती हैं कि ये चाइना वाला जो ये सब पटाखों का बाजार है हमारे देश में फैला हुआ, ये बहुत ही हानिकारक है, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। और तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमको समझना चाहिए। अब देखते हैं हमारे देश में भी पटाखों को कारोबार जो है शुरू हुआ। तो हमारे देश में आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व दीपावली पर उससे पहले पटाखे नहीं छोड़े जाते थे। दीपावली का मतलब ये दीप जलाना है ना, मिट्टी के दीपक, उसमें तेल भरा, बाती डाली, उसमें उसको दीप को जलाया, उसकी तरह तरह से जो है सजावट की, रंगोली बनाई, ये चलन में था ये सब। लेकिन पटाखों के आने से लगभग 90 वर्ष पर पूर्व दीपावली के शुभ अवसर पर पटाखे छोड़े जाने लगे। और हमारे देश में तमिलनाडु में शिवकाशी जगह है, स्थान है, जिसको हमारे देश की भारत की पटाखा की राजधानी कहते हैं। वहां सबसे ज्यादा, फिर दूसरे देशों में, यूपी में, महाराष्ट्र में, अन्य स्थानों पर पटाखों का कारोबार थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन सबसे जो बड़ा कारोबार है वो सबसे जो मैन्युफैक्चरिंग हब जिसे कहते हैं वो शिवकाशी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। पुरुधुनगर जिले में एक छोटा सा शहर है जो कि राजधानी, वो जो कि क्या कहते हैं, पटाखा उद्योग के लिए मशहूर है, देश में विदेश में भी। तो हमने देखा कि पटाखों का जो दुनिया, चमकीली रंग बिरंगी दुनिया है, उस दुनिया में पटाखों के जलने से, हानिकारक रासायनिक चीज़ों के जलने से, बम बारूद में जो बारूद जो भरा होता है वो सब जो है किसी भी दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए, हमारी आबो हवा के लिए, फिजा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही हानिकारक है। इन सब चीज़ों का बहिष्कार करें, खास करके चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। अपने देश में जो कम हानिकारक पटाखे आते हैं उनको जो है हम जलाएं, उनका इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ी बात देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। गरीबों की भी भलाई होगी। फुटपाथ पर ऐसी चीज़ें लगा कर रखते हैं, हमारा ध्यान उन पर जाना चाहिए, स्वदेशी पर जाना चाहिए, और उनको जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी आबो हवा, हमारा सब कुछ बचा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल गाइज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।